हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर का एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। ये जो चैप्टर है बेहद आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो इस चैप्टर को समझने से पहले जरा हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है चैप्टर का जो नाम है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये सभी लोग जानते हैं लगभग। अगर नहीं भी जानते होंगे तो एक बार हम इसको लिख दिए हैं और एक बार समझा भी देते हैं कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होती हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं? सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर 1 2 3 करली ब्रैकेट मझला कोष्टक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार भाई गिनती की संख्याओं का मतलब जहां से आप गिनना शुरू करते हैं। गिनती हमेशा आप कहां शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो जहां तक आप गिन सकते हैं इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है भाई? अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला दिया जाए, शून्य को लिख दिया जाए, या आप यहां मैंने लिखा है यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य के साथ लिखने पर है ना प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से लिखते हैं। W से लिखते हैं। अब W बराबर हो गया, देखिए यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये आपका शून्य हो गया। तो ये जो होगा, ये जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप को या इस समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है। तो आप ऐसे इजिली वे में किसी को बता सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तब उन समूह को या उन संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं भाई? जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जड़ से अथवा आई से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ देखो जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। और जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर इनको एक साथ हम मिला लें तो इनका जो समूह होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब बात आती है कि धनात्मक पूर्णांक को हम z प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। कहीं अगर लिखा गया है, कहीं लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ लिखा गया 1 2 3 4 5 और यहाँ अगर हमने लिख दिया z माइनस का मतलब 2 3 4 एंड 6, यहाँ तरीके, इस तरीके से, है ना। चलिए, हो सकता है यहाँ दिखे ना, ऊपर देखिए जरा। अब हम आपको बताते हैं, मान लीजिए तो इतना अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। और ये आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे की चीजें बेहद आसान है और समझते चलिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती इस चैप्टर में। सारे कंसेप्ट आपके जो अभी तक क्लियर नहीं हुए उन सभी कंसेप्ट को हम क्लियर कर देंगे और मैथ बिल्कुल हलवा बना देंगे, एकदम हलवा, समझिए। इसके बाद आती है बात परिमेय संख्याओं की, या किसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, रेशनल नंबर क्या होता है भाई? है ना, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जबकि जो आपका हर है यानी Q की वैल्यू Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि हर आपका जो है वो कभी 0 ना हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम अभी लिख दें, सपोज कर लीजिए 3/4 लिख दे, 5/3 लिख दे, 2/7 लिख दे या 0 लिख दे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इन सब में तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि ये परिमेय संख्या अलग है, लेकिन इसको देखिए,
क्या ये परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि हर जो होगा रेशनल नंबर का द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, या हर का मान जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पूर्णांक में बताया था कि सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, जैसे आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है 0 क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 0 कैसा पूर्णांक है, तो आप कहिएगा 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ये आप कह दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, या ध्यान से समझिएगा, अपरिमेय संख्याओं को। किसको बताते हैं भाई? अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याएं। समझिए क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? जब हम परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय हो गया। तो जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? जिनको p/q के रूप में है ना नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? बोलो। उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में आप देख लीजिए। उदाहरण में हम आपको बताते, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, है ना, और साथ ही साथ पाई। ये सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं भाई? अपरिमेय। आप यहां कह सकते हैं जिन संख्याओं के वर्गमूल बिल्कुल जिन संख्याओं का वर्गमूल निकले ही ना, 2, 3, 5, इनका जो वर्गमूल होगा वही कोई पूर्णांक निकलेगा ही नहीं। अभी हम कहते हैं कड़ी में 4, तो क्या कड़ी में 4 ये एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। बोलो भाई, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। लेकिन कड़ी में 2 का वर्गमूल क्या निकालना पॉसिबल है? ये वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.414। तो क्या ये जो वैल्यू मिल रही है ये क्या कोई पूर्णांक है? नहीं। तो ये जब पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय है आपका। तो इस तरीके से कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और कड़ी ये आपका जो है पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ये परिमेय, ये जो है आपका ये अपरिमेय नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो यहां तक जो है राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे जरा समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं। इसके आगे जरा समझिए क्या चीजें हैं जो बहुत ही